नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज में बढ़ते नैतिक पतन और विश्वास के संकट का प्रतीक है। आखिर क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं, इसके पीछे के कारण क्या हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, आइए इस गंभीर विषय पर एक नजर डालते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक पत्नी सोनम जो आलीशान जिंदगी जी रही थी, एक पति राजा जिसकी कमाई लाखों में थी और एक कथित आशिक जिसकी सैलरी मुश्किल से 15-20 हजार रुपए होगी। 11 मई 2025 इंदौर, राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लिए, एक नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन 9 दिन बाद 20 मई को मेघालय के हनीमून ट्रिप पर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। राजा का शव मिला और उनकी पत्नी सोनम 16 दिन तक लापता रही। 9 जून 2025 को सोनम ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण किया। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कॉन्टैक्ट किलर्स को सुपारी दी थी। आकाश, विशाल और आनंद नाम के 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह साजिश रिश्तों की पवित्रता पर एक गहरा आघात है। सवाल यह है, राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी घटनाएं कोई इकलौती नहीं है। आए दिन हम रिश्तों में विश्वासघात, लोभ और हिंसा की खबरें सुनते हैं। आखिर समाज में यह नैतिक संकट क्यों गहरा रहा है? चलिए इसके प्रमुख कारणों को समझते हैं। पहला है विश्वास का ह्रास। आज रिश्तों में भरोसा कमजोर पड़ रहा है। स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पारिवारिक मूल्यों पर हावी हो रही हैं। इस मामले में सोनम और राज कुशवाहा की साजिश इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरा है लोभ और भौतिकवाद। धन और संपत्ति की चाहत ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। कॉन्टैक्ट किलिंग जैसे अपराध बताते हैं कि लोग कितनी आसानी से नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी बढ़ाई, वहीं यह गलत फहमियों और अविश्वास का कारण भी बन रहा है। इस केस में वायरल वेडिंग वीडियो ने भी जांच को प्रभावित किया। चौथा है मूल्यों का क्षरण। परिवारों और स्कूलों में नैतिक शिक्षा का अभाव एक बड़ी चुनौती है। बच्चों को ईमानदारी और करुणा जैसे मूल्य सिखाने की प्रथा कमजोर पड़ रही है। पांचवा है कानूनी ढिलाई। अपराधियों में कानून का डर कम होना भी एक कारण है। जब सजा में देरी होती है तो अपराध करने की हिम्मत बढ़ती है। लेकिन क्या हम इस संकट से उबर नहीं सकते? बिल्कुल उबर सकते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। आइए कुछ प्रभावी समाधान भी देख लेते हैं। पहला है नैतिक शिक्षा का प्रसार। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिकता और मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम को अनिवार्य करना होगा। बच्चों को बचपन से ही सही गलत का भेद समझाना होगा। दूसरा है खुला संवाद। परिवारों में आपसी संवाद को बढ़ावा देना होगा। रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए बातचीत महत्वपूर्ण है। तीसरा है कानूनी सुधार। अपराधों, खासकर कॉन्टैक्ट किलिंग जैसे गंभीर मामलों में तेज और कठोर सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौथा है जागरूकता अभियान। सरकार, एनजीओ और मीडिया को मिलकर अपराध और विश्वासघात के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी। सामुदायिक कार्यक्रम इस दिशा में प्रभावी हो सकते हैं। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कई बार अपराध को बढ़ावा देती हैं। काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि समाज में बदलाव की जरूरत है। यह समय है कि हम विश्वास, करुणा और नैतिकता को फिर से अपने जीवन का आधार बनाएं। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां रिश्ते मजबूत हो और अपराध का साया ना पड़े। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको विचार करने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। नमस्ते।